साल 1977 बिहार का बेलछी गांव। दलितों के जनसंहार से इलाके का माहौल तनावपूर्ण था। इंदिरा गांधी बेलछी जाने के लिए दिल्ली से निकल पड़ी। तब वे प्रधानमंत्री नहीं थी। तेज बारिश की वजह से रास्ते खराब थे। कार से जाना संभव नहीं था। इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर बेलछी पहुंची। पीड़ित परिवारों को उनके पहुंचने से साहस मिला। उन्होंने अपने आंचल में एक एक पीड़ित परिवार के आवेदन लिए और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। समाज के अंतिम आदमी को न्याय मिले, देश में शांति और भाईचारा कायम रहे, ये इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की प्रतिबद्धता थी। अब चलते हैं कुछ साल पीछे। 1962 से 66 के बीच देश एक बुरे दौर से गुजर रहा था। 1962 में चीन से हार मिली थी। 1965 के अकाल की छाया और उसी साल पाकिस्तान से युद्ध के बाद की परेशानियां 1964 में नेहरू जी के निधन से उबर भी नहीं पाए थे कि जनवरी 1966 में शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु। ऐसे कठिन समय में 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। लोगों ने गूंगी गुड़िया कहा, लेकिन देश हित में एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसलों ने लोगों की राय बदल दी। दुनिया ने उन्हें नया नाम दिया, आयरन लेडी। आधुनिक राजनीति शास्त्र में शासन का अर्थ होता है जनता का भरोसा कायम रखना। इंदिरा गांधी ने न केवल जनता के भरोसे को कायम रखा, बल्कि उसे और मजबूती प्रदान की। इंदिरा जी ने एक मुश्किल बचपन देखा था। पूरा परिवार, माता पिता, दादा दादी, बुआ आजादी की लड़ाई में जेल में थे। इंदिरा जी खुद भी आजादी के आंदोलन में तप कर निकली थी। इंदिरा गांधी के पास एक ऐसी नैतिक विरासत थी जिसमें जनता के लिए संघर्ष और सर्वस्व बलिदान सबसे बड़े मूल्य थे। बापू के अंतिम व्यक्ति की चिंता से उपजा गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का ये नारा महज आर्थिक अभाव की परिभाषा तक सीमित नहीं था। इंदिरा गांधी जानती थी कि गरीबी उस बेबसी और लाचारी का नाम है जो जनता को अपने विकास के लिए प्रयास करने की योग्यता हासिल नहीं करने देता है। पूर्ण स्वराज आज हमारा पूरा नहीं है। वो पूर्ण तब होगा जब इस देश से गरीबी हटेगी। वो पूर्ण होगा जब कोई भी इस देश में अपनी तई को न नीचा समझे, न दूसरे को हिम्मत हो उसको नीचा कहने की या समझने की। इंदिरा गांधी ये भी जानती थीं कि भारत की गरीबी हटाने के लिए कई मोर्चों पर कई सालों तक काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की नींव रखी। आज 50 साल बाद भी इस 20 सूत्री कार्यक्रम से बाहर गरीबी उन्मूलन की कोई नई संकल्पना सामने नहीं आ सकी है। इंदिरा जी की कोशिश से शुरू हुई हरित क्रांति से किसानों को भरोसा हुआ कि वही इस देश की रीढ़ है। दूसरे देशों से अनाज के लिए कतार में खड़े रहने वाला भारत जल्दी ही अनाज निर्यात करने वाला भारत बन गया। एक और मोर्चा था जिसने दुनिया भर में भारत का आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया। पाकिस्तान से सन 71 की लड़ाई। 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान ने तब के पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक दमन और जनसंहार शुरू किया तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका द्वारा संरक्षित पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू करने में देरी नहीं की। 1.5 करोड़ शरणार्थियों को जगह दी और 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाकर विश्व की सबसे बड़ी सामरिक विजय हासिल की। इस युद्ध में अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया, लेकिन भारत के तेवर देखने के बाद अमेरिका को अपना कदम वापस लेना पड़ा। इंदिरा गांधी ने इटालियन पत्रकार ओरियाना फलाची को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिकियों ने एक भी गोली चलाई होती या अमेरिकी बंगाल की खाड़ी में बैठने के अलावा
कुछ और करते तो हाँ, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में एक बार भी ये डर नहीं आया। इतनी बड़ी जीत के बाद भी बांग्लादेश की संप्रभुता में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, युद्ध बंदियों को लौटाया और शांति की पहल कर शिमला समझौता किया। यह दुनिया का पहला युद्ध था जो विशुद्ध रूप से मानवता के हित में लड़ा गया था। इस युद्ध के 3 साल बाद 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम किसी से भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। एक मिसाल हमने दिखाई है, हजारों मिसालें हमें और दिखानी है कि भारत एक खास चीज है। बहुत से देशों में कोई एक देश नहीं है, एक खास देश है। खास इसका आजादी का आंदोलन हुआ और आज इन कठिनाइयों का कैसा हम सामना कर रहे हैं। हमने किसी के बारे में एक कठोर शब्द नहीं कहा। हमें न तलवार हिलाई न हिलाने की जरूरत है। सबे को देखना है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी हिम्मत क्या है और किस दृढ़ता से हम अपने ध्येय की तरफ चलते हैं, चाहे देश के भीतर चाहे देश के बाहर कोई निंदा करे और कोई रुकावट हमारे सामने डाले। बैंकों, खदानों, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व रियासतों को मिलने वाले वित्तीय लाभ, प्रीवी पर्स का खात्मा जैसे जनता के हक में ऐतिहासिक फैसलों ने उन्हें समाज के आखिरी आदमी का नेता बना दिया। सिक्किम के भारत में विलय ने उनकी छवि को और मजबूती प्रदान की, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। 1975 में जब देश आंतरिक और बाह्य षड्यंत्रों से घिरा हुआ था, तब अपनी ही विचारधारा के विरुद्ध जाकर इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब उन्हें लगा कि भारत की लोकतांत्रिक आस्था पर सवाल खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी सत्ता छोड़ दी और देश में चुनाव करवाए। इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गईं। शाह कमीशन का मजबूती से सामना कर रही थी। ये वो दौर था जब आपातकाल के सभी मुख्य सूत्रधार उनका साथ छोड़कर जा चुके थे और वे लगभग अकेली पड़ गई थी। उन्हें अपनी जनता की निर्णय क्षमता पर भरोसा था। इंदिरा जी फिर से अपनी जनता के पास गईं और 1980 में पहले से भी बड़े बहुमत के साथ देश ने इंदिरा जी को देश का नेतृत्व करने के लिए चुना। इस पूरे दौर में दुनिया ने भारत की आर्थिक क्रांति देखी, जब भारत पिछले 20 वर्षों के 3% की वृद्धि दर से सीधे 6% की वृद्धि दर में छलांग लगाता है। इंदिरा जी ने आर्थिक प्रगति के लिए सिर्फ जीडीपी बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता में रखा। इसी दौर में भारत में संचार क्रांति की शुरुआत होती है और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ती है। इन सब के बीच देश की एकता और अखंडता की गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जब पंजाब में उग्रवादियों ने देश की अखंडता को चुनौती देना शुरू किया, तो उन्होंने बड़े भारी हृदय से ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्वीकृति दी। वे जानती थीं कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जब खुफिया विभाग से उन्हें अंगरक्षकों की टुकड़ी में सिख जवानों से खतरे की सूचना मिलती है, तो वे कहती हैं कि वे एक धर्मनिरपेक्ष देश की प्रधानमंत्री हैं और धर्म के आधार पर वे किसी अंगरक्षक को नहीं हटाएंगी। उन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्षता को अपनी जान से अधिक कीमती माना। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इंदिरा गांधी का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन उनकी सोच एक संपन्न और सुदृढ़ भारत की संकल्पना सदियों इस देश में धड़कती रहेगी।